हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राहुल कपूर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट्स नॉट अबाउट ओनली अ टैगलाइन ऑफ माय चैनल, इट इज़ द टैगलाइन ऑफ आवर लाइफ कि जितनी प्रैक्टिस करते रहते हैं उतनी ही हमारी परफेक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहती है। तो इसी एम के साथ चैनल को प्रिपेयर किया कि स्टूडेंट्स की परफेक्शन एफिशिएंसी डे बाय डे बढ़ती जाए, अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और एग्ज़ाम में बैठें और एक हैप्पीनेस के साथ अपने एग्ज़ाम को दें, बाहर आएँ एंड श्योरली दे विल से आई हैव डन माई बेस्ट। एज वी नो वी आर प्रिपेयरिंग द यूनिट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसी सीरीज में वन मोर वीडियो इज गोइंग टू प्रेजेंट यू वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट question where students always take a mistake. Actually mistake क्या करते हैं कि इफेक्टिव डिमांड जो है उसे क्लियर ही नहीं कर पाते। बड़ा इजी सा टॉपिक है, बट वहाँ पे जब हम बैठते हैं तो इफेक्टिव डिमांड वर्ड को हम लोग क्लियरेंस नहीं दे पाते, हम क्लियर नहीं कर पाते कि व्हाट इज एक्चुअली द इफेक्टिव डिमांड। तो आज हम इस वीडियो में इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल गिवन बाय द कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी क्लियर। सो द क्वेश्चन हेयर ऑन योर स्क्रीन इज What is meant by? आप क्या समझ रहे हैं इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल से, विच इज गिवन बाय कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सभी स्टूडेंट्स को ये बात जाननी चाहिए कि कीन्स वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक्स, एक सबसे फेमस इकोनॉमिक्स हुआ जिसने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की थ्योरीज को प्रोपाउंड करा एंड दे आर फेमस फ्रॉम हिज नेम कीन्स थ्योरी। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, ऐसी कौन सी डिमांड इफेक्टिव है कीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आंसर में हम लोग क्या समझा रहे हैं, इफेक्टिव डिमांड इज दैट लेवल ऑफ एडी। इफेक्टिव डिमांड एडी का वो लेवल है, एडी इज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज एक्चुअली द एग्रीगेट डिमांड, व्हेन वी सम ऑफ ऑल द डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी। जब हम एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स की डिमांड है उसको सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। तो यहां पे बताते हैं इफेक्टिव डिमांड इज दैट लेवल ऑफ एडी। एडी का वो लेवल है वेयर एएस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो बड़ा सिंपल सी बात को प्यार से समझो कि जहां पर एएस इक्वल टू एडी हो जाएगा वही तो क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड ऑफ अ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का इफेक्टिव लेवल होगा वो। Does इफेक्टिव डिमांड ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। यहां पे बहुत ध्यान से एक बात को नोटिस करो कि इफेक्टिव डिमांड ही वो लेवल है जहां पे नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, उसी बात को घुमा के पूछा जा रहा है कि वो इक्विलिब्रियम लेवल ही इफेक्टिव डिमांड है। तो आज इस वीडियो के बाद आप श्योरली क्लियर हो जाओगे कि एक्चुअली व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड सर वही है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जहां पे एडी एएस के इक्वल हुआ करता है। आगे बढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव। अब हम टीचर को फुल फ्लैश आंसर देते हैं, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन मार्क मत छोड़ना टीचर के लिए कि हमने एक लाइन लिख दी, यू नो इट योरसेल्फ, अपने आप समझ जाओ। नो, वी हैव टू गिव अ फुल प्रूफ आंसर। इट इज कॉल्ड इफेक्टिव एज इट इज द लेवल ऑफ एडी। ये एडी का वो लेवल है विच एक्चुअली डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम बिटवीन एएस एंड एडी। एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है दे आर इन देयर सेल्फ अ बिग फोर्स, अपने आप में एक बहुत बड़ा फोर्स है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, घट जाए तो भी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब हर कोई इकोनॉमी में इकोनॉमिस्ट, द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी इज सीकिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल कहां पर है, जहां पे एडी एएस के इक्वल है। तो इफेक्टिव डिमांड एडी का वही लेवल है जहां पे एडी इक्वल टू एएस हो जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एडी एंड एएस हैज बीन एक्सप्लेन। अब हम इसको क्या करते हैं, एक टेबल से और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और टिक टिक नंबर आपको दे दे।
तो हमने टेबल में क्या लिया, इनकम इन द फर्स्ट कॉलम, कंजप्शन सेकेंड कॉलम, सेविंग थर्ड कॉलम, इन्वेस्टमेंट, एंड एडी इज सी प्लस आई एंड एएस इज सी प्लस एस। तो सी प्लस आई करोगे तो एडी आ जाएगा, सी प्लस एस करोगे तो एएस आ जाएगा। इनकम लेवल में सिंपली 0, 20, 40, 60 जितना इजी डेटा हो सका वो आप लोगों के लिए प्रेजेंट करा। 20-20 का डिफरेंस लो, काम खत्म। कंजप्शन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्या नोटिस करा कि सर फर्स्ट लेवल पे भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। ऑटोनॉमस कंजप्शन इज व्हाट, वेयर जीरो लेवल इनकम पे भी हम कंज्यूम करते हैं। तो यहां हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हमें सर्वाइवल करना है, जिंदा रहना है, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। 10-10 का डिफरेंस लो, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लिख दो। बेटा एक बात याद रखना कि सी प्लस एस मतलब कंजप्शन और सेविंग दोनों मिलके आपके इनकम के इक्वल होते हैं। तो अगर आप इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दो तो सेविंग आ जाएगी, और अगर सेविंग माइनस करो कंजप्शन, तो ये रहा इनकम, ये रहा कंजप्शन। कर दो जरा सेविंग कैलकुलेट, 0 - 30 - 30, 20 - 40 - 20, 40 - 50 - 10, 60 - 60 0। ऐसे आप लोग देख रहे हैं, माइनस करके वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज सिमिलर uniform at all level of income. Why? Because this investment I is called autonomous investment. हम इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल के लिए जो इन्वेस्टमेंट एनालाइज कर रहे हैं वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या? ऑटोनॉमस का मतलब जिसका इनकम के लेवल से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इनकम का लेवल 0 या 140 हो, वो इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। This is income, consumption. We find the saving by subtracting consumption from income. Investment is similar. Now AD. What is AD? C plus I. बस आपको बच्चों करना क्या है, इतना याद रखना है। C plus I, C एरा I एरा प्लस करो AD आ जाएगा, और C plus S करो AS आ जाएगा। तो जल्दी से कर दो क्या, C plus I 30 + 20 50, 40 + 20 60, आगे का काम प्लस कर करके कर लिया हमने। AS C plus S 30 - 30 0 हो जाएगा भी, प्लस माइनस माइनस कट गया, 0 हो गया। 40 - 20 20, 50 - 10 40, ऐसे करके फिगर्स। व्हाट वी ऑब्जर्व इन द वीडियो, स्क्रीन पे क्या देख रहे हो कि सर AD और AS एक ही जगह इक्वल हो रहे हैं, 100 जहां पे इनकम का लेवल भी है 100। तो अभी हमने पढ़ा सी इफेक्टिव डिमांड इज द लेवल ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड का वो लेवल है जहां पे एडी बराबर एएस हो जाए। और हमने बहुत स्मार्टली अपनी वीडियो में भी टीचर को क्या करा, शो करा कि देखो 100 लेवल इक्वल आ गया। इसका मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पर है, इक्विलिब्रियम में कहां पर है, वहां जहां पे एडी बराबर एसी, मतलब एडी और एएस इक्वल हो जाए। और ये रहा एडी बराबर एएस। आप AD इक्वल टू AS को इक्विलिब्रियम लेवल बता रहे हो, तो मतलब इस वीडियो के थ्रू आपके दो आंसर पर्पसफुली इक्वल हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। क्या कि एक तो व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, जो कि आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज करने वाला है पेपर में कि एकदम इफेक्टिव डिमांड आ जाए। तो हमने पढ़ा तो इक्विलिब्रियम लेवल, बट इफेक्टिव डिमांड नहीं पता था, तो सर आज पता चल गया। उसके बाद व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, उसके लिए भी सेम आंसर है आपका। इसी टेबल को हमने एक्सप्लेन करा, फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर एट इनकम लेवल ऑफ 100 सी दिस AD and AS are equal, that is 100 each. This level is called equivalent level of income or effective demand as per Keynesian theory, that's Keynes theory के according. So I hope that answer is very clear to you. It's called effective demand principle. तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लो, पेपर में आ जाए, बढ़िया से लिख दो, और दोनों आंसर एक ही में कवर हो गए। इफेक्टिव डिमांड आए तो भी कर लो, और अगर आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाए तो भी कर लो। दोनों आंसर आपके आज यहाँ पे प्रिपेयर हो गए। बढ़िया से प्रिपेयर करो, अच्छे से रिवाइज करो, लिखो, और पेपर में आराम से खुश होके बैठो कि पेपर में ये क्वेश्चन आया। और हम तो पहले ही प्रैक्टिस विद कपूर सर, मतलब कि सर के साथ प्रिपेयर करके आए थे, प्रैक्टिस करके आए थे। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट
If the videos are really helpful to you, so subscribe my channel. If not yet subscribe, like the videos and watch the video properly from starting to end, क्योंकि आंसर को अच्छा समझने के लिए एंड तक समझना बहुत ज़रूरी होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय.